हमारा और आपका एक ही सपना है। सपना क्या है? सपना है आपका बायोलॉजी में 95% लाना और मेरा सपना है आपको 95% दिलाना। तो कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप खुद के लिए करते हो और हम आपके लिए करते हैं। लेकिन आज हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं कि आप 95% कैसे ला सकते हो, क्योंकि भरोसा भी तो है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमसे बायो नहीं पढ़ते, कहीं और पढ़े। अच्छी बात है, हम नहीं कह रहे आप मेरे यहाँ पढ़ो, ठीक है गुरु, हम कभी नहीं बोले आप मेरे यहाँ पढ़ो। एक अच्छा टीचर वही है जो बच्चों की भलाई सोचे, और हमें एक अच्छा टीचर बनना है। सिर्फ टीचर नहीं, सिर्फ पैसे के लिए टीचर नहीं बनना। तो आपको जहाँ पर भी लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आता, आप अच्छा कर सकते हो, प्लीज़ आप वहाँ से पढ़ो, ठीक है। लेकिन बस 95 लेकर आओ। लेकिन आज हम आपके एक दीदी होने के नाते आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, 95% ईजिली ला सकते हो। 95 नहीं, 95 से ज़्यादा भी ला सकते हो। वो टिप्स क्या है, जल्दी से आ जाओ, ठीक है। बस थोड़े ही देर का वीडियो रहेगा, थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे, लगभग आपका 2 से 3 मिनट, और आपको बताएंगे कि बायोलॉजी में 95% कैसे लाएं। अगर आप बायोलॉजी में बायो में अगर आप 95% लाना चाहते हो तो आपको इतना पहले पता होना चाहिए कितने मार्क्स का पेपर होता है। पेपर होता है आपका टोटल 100 मार्क्स का, जिसमें 70 मार्क्स आपको थ्योरी से मिलेगा और जो बचता है आपका 30 मार्क्स वो आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा। बच्चे ये प्रैक्टिकल आपके स्कूल पर डिपेंड करेगा, इसमें कोई भी ऑनलाइन टीचर ऑफलाइन टीचर कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, आपको गाइड कर सकते हैं कि आप अपने स्कूल में एक अच्छी पर्सनालिटी बनाए रखना, एक अच्छा बिहेवियर रखना, ताकि जो टीचर से आपसे इम्प्रेस रहे। आप अपना कोई भी नेगेटिव क्वालिटी या फिर नेगेटिविटी स्कूल में फैलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये 30 नंबर पर प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर आपको 30 में 30 चाहिए तो बच्चा अच्छा बोलने के साथ साथ आपका एक अच्छा कैरेक्टर भी होना चाहिए, जो आपको अपने एक पूरे साल में, क्लास 12 पूरा 1 साल का, उसमें बनाने की कोशिश करना है। टीचर्स की नज़रों में एक अच्छा गुड स्टूडेंट बनने का आपको कोशिश करना है। लेकिन बात करते हैं 70 मार्क्स। ये 70 मार्क्स आपके कैरेक्टर को लेकर कुछ भी नहीं है। इस पर डिपेंड करेगा आपकी मेहनत, आपका लिखने का तरीका, और आपका जो बोल सकते हैं, जो 3 टिप्स हम आपको बताने वाले हैं उसको आप फॉलो करके आप थ्योरी में 70 आउट ऑफ 70 आसानी से ला सकते हो। पहला ट्रिप, ठीक है, फर्स्ट है आपको कि अगर आपको बायोलॉजी में 95% चाहिए तो सबसे मस्ट चीज़ है गुड टीचर। आपको एक अच्छे टीचर की पहचान करना, एक अच्छे टीचर को चुनना, ठीक है। हम यहाँ अपनी बात नहीं कर रहे, ये मत सोचना हम अपने आप को बोल रहे, नहीं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर आपको बायोलॉजी में, बच्चा देखो, जितना स्टूडेंट आगे जाता है ना, उसको स्टूडेंट को आगे बढ़ाने वाला उसमें टीचर्स का उतना ही जिम्मेदारी है, उतना ही ज़्यादा भागीदारी है। तो अगर आपको बायो में 95% चाहिए तो आपको एक ऐसे टीचर की भी ज़रूरत है जो आपको 95% दिला सके, ठीक है। जो 95% आपको दिला सके, जो आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में पूरा मदद करे, अपना विदाउट कोई प्रॉफिट देखे। अगर एक टीचर केवल अपना प्रॉफिट देख रहा है, अपने कोर्स को बिकवाने के लिए आपको केवल पढ़ा रहा है, तो याद रखना वो टीचर आपको कभी भी 95 तक नहीं लेकर जाएगा। वो आपको एन मौके पर, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा टीचर का, वो उस वक्त आपका साथ छोड़ देगा। तो आपको एक अच्छे टीचर की पहचान होनी ज़रूरी है। अच्छे टीचर का मतलब ये नहीं जो आपसे अच्छा बात करे, जो आपका फीस कम कर दे, वो अच्छा टीचर है, नहीं। एक अच्छे टीचर का मतलब होता है जो आपके टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करे, जो आपको हंसते खेलते एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़ाए। देखो, बायोलॉजी हो या फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, स्टूडेंट, देखो सब्जेक्ट सारे हार्ड है, लेकिन उस हार्ड सब्जेक्ट को इजी सब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी एक टीचर का होता है। एक टीचर उसको उस तरीके से पढ़ाएगा कि आपको हार्ड से हार्ड टॉपिक ईजी लगने लगेगा। जैसे अगर आप मेरी बात करो, आप मेरे पहले के वीडियोज़ देखो, आपको पता चलेगा कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ईजी है। हम बहुत ईजी मेथड इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले आपको बता दें, हम एक चीज़ को 3 से 4 बार समझाते हैं। जब भी हम नई क्लास लाते हैं तो हमेशा पिछले वाला रिवाइज करते हैं। तीसरा, हम कभी क्लास को बोरिंग नहीं बनाते, हमेशा हंसते खिलाते, आपसे मस्ती करते करते हम अपना टॉपिक पढ़ाकर आपको चले जाएंगे। फोर्थ क्या है कि हम बच्चों से लाइव, आपसे लाइव क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं, बच्चों से उनका डाउट पूछते हैं, उनसे मैसेजेस के थ्रू बात करना, उनसे वीडियो कॉल के थ्रू बात करना, ताकि बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है वो डायरेक्ट मेरे तक पहुंचे। कोई तीसरा हम दोनों के बीच में ना आए, आपका प्रॉब्लम सीधे मेरे पास आए, मेरा सॉल्यूशन डायरेक्ट आपके पास जाए, ठीक है। तो इसके लिए एक गुड टीचर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बच्चा बहुत समझदार हो, ठीक है, 12th में आ चुके हो, ना समझ नहीं हो, आप बहुत समझदार हो। तो अपनी समझदारी से आप एक अच्छे टीचर को चुनिए जो आपको बायोलॉजी के इतने सारे कॉन्सेप्ट को ईजी बना सके और आपको ईजिली तरीके से समझा सके।
दूसरा, अब एक अच्छा टीचर तो मिल गया आपको, ठीक है, चलिए आपको एक अच्छा टीचर मिल गया। दूसरा हमको क्या करना है, सेकंड है बच्चा नोट्स, ठीक है, सेकंड है आपका नोट्स। अगर आप नोट्स, बहुत सारे बच्चे क्या करते, वो पढ़ते जाते, आप वीडियोस रेगुलर मेरे देख रहे हो लेकिन आप नोट्स नहीं बना रहे, तो आज आप पढ़ोगे आपको वो 2 दिन तक याद है। चलो बहुत ज़्यादा आपका कैपेसिटी पावर बहुत अच्छा है, मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हो, 1 हफ्ते तक याद रखोगे, 2 हफ्ते तक याद रखोगे। एक समय आएगा जब आप भूल चुके होगे, लेकिन अगर आप नोट्स बनाए होगे तो नोट्स देखते ही आपको क्या आएगा, वो टॉपिक्स याद आने लगेंगे, अरे मैम ये हमको टॉपिक पढ़ाई थी उस दिन, ठीक है। तो एक नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा है माइंड मैप। तीसरा हमारा क्या है, माइंड मैप। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो लिखने पे केवल भरोसा करते हैं, जैसा बुक में दिया है, जैसा मैम दी है वैसा छाप लिए, ठीक है, मेरा नोट्स कंप्लीट हो गया। उससे नहीं, आपको अगर बायोलॉजी में 95% लाना है तो माइंड मैप बहुत ज़रूरी है। माइंड मैप का मतलब होता है हर चीज़ को चार्ट के माध्यम से बताना, ठीक है। हमें कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, जो हार्ड कॉन्सेप्ट है, उनको चार्ट के माध्यम से बताएं। जैसे अभी आप लोग मेरा पिछला क्लास देखोगे या फिर आप मेरी क्लासेस देखना, हम हमेशा स्टार्टिंग में क्या करते हैं, आपको चार्ट बनाते हैं कि हमको आज के क्लास में ये पढ़ना है, ये आपका इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। इससे बच्चों को बहुत आसानी से और ईजिली तरीके से याद होगा, ठीक है। तो हर बच्चे को कम से कम माइंड मैप ज़रूर बनाना है। और फोर्थ हमारा जो लास्ट है वो है आपका, फोर्थ लास्ट आपका PYQ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपको बोर्ड में बच्चा 95% चाहिए तो PYQ सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर साल क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर आप PYQ सॉल्यूशन कर रहे हो, 5 साल 6 साल के पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो याद रखना आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थे हमारे 4 सिंपल टिप्स, उंगली पर रखे हुए 4 टिप्स। इन 4 टिप्स को फॉलो करके आप आसानी से, इजिली तरीके से क्या कर सकते हो, 95% ला सकते हो। तो बच्चा देर मत करिए, फटाफट 95% लाने की तैयारी में लग जाइए। और आपका जस्ट वेल क्लासेस, इसकी पूरी टीम आपको 95% दिलाने में लग चुका है। आप हमारे कोर्स से जुड़कर टॉपर बैच को ज्वाइन करके वहां से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। माइंड मैप नोट्स आपको मिल जाएगा, 5 साल के पेपर बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड्स के लगे हुए सॉल्यूशन के साथ आपको लिखा हुआ सॉल्यूशन का वीडियो भी मिलेगा और PDF भी मिलेगा, ठीक है। हम लाइव सॉल्यूशन कराए थे, उसके वीडियो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। आपको मॉडल पेपर सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा, वो भी पूरे 5 साल के। उसके बाद आपको नोट्स, यहाँ पर 3 तरह के नोट्स मिलते हैं। एक आपको मिलेगा बोर्ड नोट्स, जो हम बोर्ड पर लिखते हैं। दूसरा आपको हम देंगे हैंड रिटन नोट, जो हमने खुद लिखा है, ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज में, जिसको देखकर आप इजीली तरीके से आसानी से याद कर सकते हो। और तीसरा है डिजिटल नोट्स, यानी एकदम कंप्यूटराइज्ड नोट होगा, जिसको पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगेगा, जिसमें आपको फिगर से हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो ये रही हमारे बायोलॉजी में 95% लाने की बात। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में कोई और नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।